वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें रूट्स दिए जाएं और उससे हमने इक्वेशन बनानी हो तो वो किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। इसमें हमें यही कहा जा रहा है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स। अब इक्वेशन में हमें रूट्स दे दिए गए और उनसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, रूट्स दे दिए जाएं। पहले तो ये होता था ना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमें इक्वेशन दे दी जाती थी क्वाड्रेटिक और हम उसको सिंप्लीफाई करते थे फैक्टराइजेशन के जरिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हमें दो रूट्स आखिर में मिल जाते थे। अब ये होगा, इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स दिए गए होंगे और उससे हमने इक्वेशन बनानी होगी, यानी कन्वर्स प्रोसेस है। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर दिया करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको जब भी क्वेश्चन में दो रूट्स दिए जाए, पहले आप उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। इतना लिख लेना है यहाँ पर कि हमारे पास दो रूट्स हैं जिनके नेम रख लेते हैं अल्फा एंड बीटा। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अब देखें, हमें पता है सम ऑफ द रूट, इनका हमने सम करना है तो वो बराबर होगा -1 प्लस -7। इनका अगर हम सम करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास -8। और अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों रूट्स का, यानी -1 और -7, तो वो हमारे पास आ रहा है 7। तो यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो हमें मिल गए। तो अब हमने ये दोनों वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमें दे दिया गया है, यानी जिससे हम किसी भी रूट से इक्वेशन बना सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे और इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज ही आ जाएगा, माइनस फार्मूले के मुताबिक है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8, वो इधर पुट करें। फिर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखें, हमें रूट्स दिए गए थे क्वेश्चन में और हमने उनकी मदद से इक्वेशन बना ली। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी फैक्टराइजेशन के जरिए, तो इसका आंसर फिर भी यही आएगा। दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं इन रूट्स का। असल में ये पहला जो रूट है वो अल्फा है, दूसरा हमारे पास बीटा है। इनको जब हम ऐड करके देखेंगे, देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी 2 आ रहा है। तो इन दोनों के आंसर्स फिर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट का आंसर हमारे पास यहाँ आया है 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर भी 2 आया है। तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका जो h रूट्स का कर लेते हैं तो हमारे पास है, देखें 3 प्लस 2 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 आ रहा है। फिर इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर रूल लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, 9 माइनस 2 ये 7 आ। तो ये सम और प्रोडक्ट आ चुके हैं, फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट आया है 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया हमारे पास 7
इज इक्वल टू 0। तो इस तरह देखिए हमने रूट्स की मदद से उनकी इक्वेशन फाइंड कर ली है। कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए हैं, हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके ये रूट्स होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। देखें इसमें ए बी सी की वैल्यूज A1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास -3 और सी की वैल्यू 6 आ रही है। तो इसका सम ऑफ द रूट अल्फा और बीटा के मुताबिक हमारे पास आ रहा है -b/a, यानी माइनस फार्मूले वाला, और एक माइनस बी की वैल्यू के साथ भी है, तो ये आ रहा है 3। और इसका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करें तो वो होगा c/a, तो हमारे पास आ रहा है 6/1 यानी 6। ये हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट आ गए वो इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट आ गया। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके ये रूट्स हैं, तो हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उसके लिए देखिए बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, हमें इसका सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारे पास देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। इसका सम और प्रोडक्ट तब आएगा अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। तो वो मालूम करने के लिए हमारे पास देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें। तो इसकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये आ रहा है 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके साथ टर्म आएगी +2ab, यानी 2 अल्फा बीटा वो दूसरी तरफ ले आए, वो दूसरी तरफ आके -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ चुकी है 9 - 12 -3। तो हमारे पास देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है -3, वो यहाँ लिख दें। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करें इन्हीं दोनों वैल्यूज का, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दें। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो वो आ जाएगा 36। ये बस याद रखिएगा जब भी हमने ये सारी वैल्यूज मालूम करनी है तो इन वैल्यूज को हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की शक्ल में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू मालूम है, अगर हम इनको उनमें चेंज कर लेते हैं तो ये वैल्यूज उनमें पुट करके ये भी इजीली फाइंड हो सकते हैं। अब देखें एस और पी आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले सम ऑफ द रूट का जो आंसर आया वो देखिए हमारे पास यहाँ पे है -3 × x, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर यहाँ पुट करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और ये किन रूट्स के मुताबिक आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसी तरह इसका डी पार्ट करते हैं। अब हमने इन रूट्स के मुताबिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें इन दोनों का सम फाइंड करना है। अब हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और अल्फा बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू तो नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि हम इनको कुछ इस तरह का प्रोसेस करेंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की शक्ल में चेंज हो जाए। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वो फॉर्म बन जाएगी। देखिए इनको इस पर डिवाइड करें, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, और इस तरह अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, वो 6 है, तो हमारे पास -1/2 s आ गया। अब इन्हीं दोनों रूट्स का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखें अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आ गया, इनका प्रोडक्ट 1 आ गया, सम -1/2। अब हम फॉर्मूला लिख लेते थे, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट का आंसर हमारे पास आ रहा है -1/2 × x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर आ रहा है 1। अब देखें सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से 2 ख़त्म करने के लिए तमाम टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। अब हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखें इसका सम अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1/α 1/बीटा। अब इसमें सम में देखें, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का तो पता है, वो तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू का नहीं पता। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो इनका एलसीएम ले लें, तो हमारे पास ये भी फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है बीटा प्लस अल्फा। तो अब हम देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 है। बीटा प्लस अल्फा का मतलब भी अल्फा प्लस बीटा ही, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा का मतलब 6। इनका अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास 7/2 आ रहा है। तो इसकी हम सबसे अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/α प्लस 1/बीटा। अब देखिए यहाँ पे तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन रहा है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसको हम बीटा प्लस अल्फा। अब हम इसकी जगह वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3, तो इधर भी हम 3 लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास प्रोडक्ट की 6 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका आंसर भी 7/2 ही है। लेकिन इनमें मल्टीप्लिकेशन है, ये याद रखिएगा। इधर प्रोडक्ट सम था, इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/6 आएगा, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो एस और पी आ गया। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। देखें ये वैल्यूज x² इंटू माइनस एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को ख़त्म करने के लिए 2 के साथ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। बेटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट आर दिस। तो हम सबसे पहले इसके मुताबिक सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें इसमें ए बी सी की वैल्यूज क्या है। ए हमारे पास 1 होगा, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट p होगी, और सी की वैल्यू q होगी। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स दे दिए गए हैं, तो इनका सम हमें पता है -b/a के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, -p/1 यानी -p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम इधर मालूम कर लेते हैं c/a यानी q/1 यानी q आ जाएगा। ये इसका सम और प्रोडक्ट आ गया। अब हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अब देखें हमने किसके मुताबिक मूव करना है, इसके रूट से। तो इसका एस और पी फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका एस फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यूज तो मौजूद है, तो आप इसको भी कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे ताकि अल्फा प्लस बीटा ही अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आ जाए। तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लें इनका, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू का तो पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें। तो स्केयरिंग करने से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी स्क्वायर करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम इस टर्म को दूसरी तरफ ले आएंगे, और यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो कि हमें दी गई है q। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये है p² - 2q, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आई हुई है, q आई हुई है, तो ये ऐसा आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका p फाइंड कर लेंगे। तो अब हम दोनों क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट लेंगे, तो वो आ रही है अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। इनको अगर हम कैंसिल करें तो ये बन रही है 1। तो एस पी आ गया, पी भी आ गया, वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एस की जगह पर हम लिख सकते हैं -p² - 2q ओवर q इंटू एक्स, और p की जगह 1 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए q के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा p² - 2q इंटू एक्स प्लस q।
तो यही हमारा आंसर होगा।